हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं रात के 12 बजे भी आप लोगों के यहाँ पे लाइव आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे अजीब से सवाल आ रहे हैं रिगार्डिंग मांगलिक दोषा, रिगार्डिंग नॉन मांगलिक दोषा, रिगार्डिंग द प्रोसेस के जो हमेशा रेमिडाइजेशन क्या बच्चों के लिए ही है कि माता पिता को भी करना ज़रूरी होता है। कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी हार्म से बचने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंशाअल्लाह आप सभी लोगों का भला करे और मतलब सबको तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और सभी मेरे व्यूअर्स को मेरे चैनल में आने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेलकम्स एंड गुड ब्लेसिंग्स। और आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अलग होते हैं। अलग तो नहीं होते हैं, दिल का रिश्ता तो दिल से ही जुड़ा होता है, तो सब धर्म एक ही होता है। तो चाहे हम अल्लाह को बुला ले या चाहे हम ईश्वर को बुला ले, हम सबका एक ही मतलब लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है हमारे जीवन में। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि माता पिता को रेमिडाइजेशन करना ज़रूरी है कि संतान को ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप लोगों को क्लियरली बता दें कि आपका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट एफ्लिक्टेड है। तो कौन सा प्लैनेट एफ्लिक्टेड है? जब आप उस प्लैनेट एफ्लिक्टेड प्लैनेट का रेमेडी कर रहे हो, देखना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर आपका प्रोग्रेस आ रहा है कि नहीं। अगर देख रहे हैं कि आपका प्रोग्रेस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके पहले ही आपके बर्थ चार्ट को डायरेक्टली देखा जाएगा कि आपका मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है। अगर आप मांगलिक हो तो यज्ञ के बाद ही रेमेडी पहनना सही होता है। नेक्स्ट थिंग है कि जब आप मांगलिक हो, यज्ञ करा रहे हो, फिर रेमेडी पहन रहे हो, या यज्ञ नहीं कराया है, रेमेडी पहन लिया है, फिर पहनने के बाद यज्ञ कराना इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। चाहे आप मैरिज का ऑब्स्टेकल्स हो, करियर का ऑब्स्टेकल्स हो, प्रमोशन का ऑब्स्टेकल्स हो, जॉब का हो, ग्रोथ का हो, एनहांसमेंट का हो या डेवलपमेंट का हो। अभी फिर आते हैं माता पिता के बारे में। जी हाँ, आप लोग देख रहे हो आप खुद आपका रेमेडी करा चुके हो। आपके लाइफ में मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थे वो थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, आपके लाइफ हैप्पी हो रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा खुश रह रहे हो। सडनली आप देख रहे हो कोई ना कोई परेशानी से आपका लाइफ बाइंडेड हो जा रहा है, तब जाके आपके माता पिता के रेमेडी का रिक्वायरमेंट होता है, या माता पिता के हाथ का देखना, रेखाएं देखना इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पेरेंट्स के साथ अगर आप लीव कर रहे हो या आपके पेरेंट्स अभी भी ज़िंदा है, तो उनके हिसाब से उनका रेमेडाइजेशन भी अपने बाल बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स का कोई ग्रह खराब है, ये आपके बच्चों का संसार बर्बाद कर सकते हैं, आपके बच्चों के कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, आपके बच्चों के लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। तो सतर्क रहिए ज़िंदगी में ऐसा। और हमेशा ज़िंदगी में जो रेमेडी होता है वन टाइम होता है, लाइफ टाइम रेमेडी एक ही बार होता है, चाहे आपका पेरेंट्स का हो या आप लोगों का हो। हाँ, बहुत ज़्यादा नेटल चार्ट में प्रॉब्लम हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मनी फ्लो का रेमेडी कराया, फिर उनका नेटल चार्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो आप लोगों को माने आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वाइफ ने फुल रेमेडी करवा लिया बट हस्बैंड ने नहीं कराया, तब हस्बैंड को करवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे टाइम और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फैमिली में पेरेंट्स का ग्रह एफ्लिक्टेड है, पेरेंट्स ने नहीं कराया, अपनी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ ने करा लिया, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ ने करा लिया, तो उस तरह से कुछ एफ्लिक्शंस आ सकते हैं। इसी के लिए सतर्क रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोटिप्स बोलेंगे कि रेमेडी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेमेडी 100% इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ को बदलते हैं। और हाँ, सबको जो कहा जाता है कि 1 साल में पन्ना पहन लो, फिर 2 साल बाद पुखराज पहन लो, नो, रेमेडी जो भी होता है लाइफ टाइम होता है। अभी जैसा किसी का पन्ना पहनते पहनते टूट गया, उसको तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो टूटा हुआ चीज़ और भी ख़राब इफेक्ट देते हैं। बट फॉर एग्जांपल किसी ने पन्ना या ब्लूजर का एक साथ कॉम्बिनेशन पहना है, तो अगर वो उनका लाइफ टाइम रेमेडी है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। उसमें अगर किसी को लगता है कि नहीं, इसका मंगल अभी इस पोजीशन में 6 साल या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद ख़राब हुआ, इसका मतलब इसको मंगल को सही करने से उनका ग्रह का डेवलपमेंट ठीक रहेगा। तो ये टोटली कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। बट रेमेडी बार बार नहीं होता है, रेमेडी वन टाइम होता है। और अगर वन टाइम किसी का सॉल्यूशंस में थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं या डिले होते हैं, तब जाके सेकेंड टाइम रेमेडी का इशुएंस होता है। नहीं तो वन टाइम रेमेडी लाइफ टाइम सॉल्यूशंस ही आते हैं।
ज़्यादातर चार्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपका चार्ट में आपका मंगल खराब है, आपने सिर्फ मंगल का करा लिया, पर देखा जा रहा है तो मंगल और बुध दोनों खराब है, तो ये सिचुएशंस है। तो इस तरह से डेवलपमेंट को करते हैं। और दूसरी ओर जो है, हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके पेरेंट्स का चार्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। फिर बच्चों के चार्ट को कैलकुलेट करते हैं, बच्चों का क्या प्रॉब्लम है या उसके लाइफ पार्टनर का क्या प्रॉब्लम है। फिर उस हिसाब से टोटल जो कंटेंट रिजल्ट होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी एक का किया या किसी मतलब कोई एक मेंबर का किया या किसी मतलब एक बच्चे का किया, तो क्या हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे बच्चे का ये ग्रोथ क्यों नहीं हो रहे हैं रेमेडी करवाने के बाद भी। तो मेरा ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, रेमेडी करवाने के बाद भी मेरे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज ये इतनी सारी बातें आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, या इतने सारे बातों के बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो यही था छोटे मोटे चीज़ें जो आप लोगों को मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को गलत समझते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स को गलत समझते हैं। जैसे अगर आपका कोई सॉल्यूशन या कोई रेमेडी दिया गया है आपके जॉब के लिए, आपका जॉब लगा, आप अच्छे काम कर रहे थे, 2-2.5 साल बाद फिर से प्रॉब्लम आने लगा, इसका मतलब ये नहीं है रेमेडी गलत है। इसका मतलब ये है कि रेमेडी उस टाइम में है, बट उसके साथ शायद उस 2-2.5 साल में कुछ इधर उधर चेंजेस आए हैं ग्रह के, जिसके वजह से आपका कोई सपोर्टिंग रेमेडी या कोई सपोर्टिंग सपोर्ट आपको लगेगा। इस तरह से हम लोग बर्थ चार्ट या एनालिसिस करते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो इतना रेमेडी लिया, मेरा इसका इफेक्ट थोड़ा लो क्यों हो रहा है। और कुछ लोग बोलते नहीं, मेरे संतान का रेमेडी करने से भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जब मेरा रेमेडी हुआ तब मेरे साथ मेरे संतान का जब हुआ, मैं बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों की फैमिली में आप किसके साथ रह रहे हो, आपका फैमिली में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके घर में लीगल मैटर्स, लीगल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ज़िंदगी में लाइफ में सेटलमेंट या स्टेबिलिटी आएंगी ही नहीं। स्टेबिलिटी के लिए रेमेडी की ज़रूरत होती है। अगर मेरी इस वीडियो को कुछ भी अच्छा लगा और आप लोगों को कंसल्टेशंस रिगार्डिंग कुछ भी ज़रूरत हो, तो आप मेरे नंबर 9838463855 नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को कंसल्टेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द वन टाइम सॉल्यूशन कंसल्टेशन। और मेरा कंसल्टेशन बार बार नहीं होता है, मेरा कंसल्टेशन वन टाइम होता है, क्योंकि आई हेट टू डू कंसल्टेशंस, taking consultations 2 times 3 times. No, only one time consultation, and entire process will be mentioned in my WhatsApp number. So please, if you need any support, you can contact me, or otherwise you can go to any leading astrologist who will help you out over this problem. It's not an issue that you have to come to me or consult to me. So that's for all for now. As of now, I am signing off, and please do like, share, comment and subscribe to my channel, and do share all your love and support.